ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और इस दिन तिथि बड़ी विशेष है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये योग थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा हल्का दिखाई देता है। ऐसे में ग्रहों का योगायोग जो दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं आपको संसार की बातें चुपती दिखाई देंगी। किसी हल्की सी बात कहीं और कहीं, लेकिन आप बहुत सारी बातों को अपने ऊपर लेके बैठ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, यदि आनंद से रहना चाहते हैं तो कमल के पत्ते से सीखें। कमल का पत्ता पानी के ऊपर पड़ा रहता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है, पानी की बूंद उसके ऊपर आ जाती है तो वो चिपकती नहीं है, वो कहीं ना कहीं डोलती रहती है। तो यानी इस प्रकार के चिकना घड़ा आपको बनने की आवश्यकता है कि संसार की कोई बातें आपसे रिपल करके आगे चली जाए, उसको अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर थोड़ा सा आपको हल्का दिखाई देता है। विरक्ति का भाव मन में उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन प्रदोष व्रत भी है और साथ साथ वारुणी पर्व भी है। कहा जाता है कि इस दिन संसार में समस्त तीर्थों का चल बड़ा कल्याणकारी होता है। जैसे एक ग्रहण का फल होता है, इस दिन उतना ही फल दान पुण्य और यज्ञ इत्यादि का बताया गया है। प्रदोष व्रत है इस दिन, बृहस्पति प्रदोष है, गुरु प्रदोष का योग बन रहा है। तो आप इसे सुंदर रूप से भगवान का पूजन करें, उनका अभिषेक करें। कहा जाता है आगे बृहस्पति महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं बहुत जल्दी। और ये परिवर्तन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्ञान के मार्ग में थोड़ा अवरोध उत्पन्न करने की स्थिति बना सकता है। तो ऐसे में बृहस्पति जो प्रदोष का योग बन रहा है, सुंदर रूप से भगवान का कुशोदक के द्वारा अभिषेक करना, मधु के द्वारा अभिषेक करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 28 तारीख का अवसर, शुक्रवार की तिथि है इस दिन और चतुर्दशी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आज इस दिन ग्रहों का योग परिवर्तन के लिए बनेगा, अध्यात्म का उदय करता दिखाई देगा। इस दिन केदार दर्शन शास्त्र में वर्णित किए गए हैं। यदि हम शास्त्र इत्यादि पुराणों को पढ़ें तो उस दिन लेकिन केदारनाथ तो बंद होते हैं इन दिनों, लेकिन मानसिक तौर पर उनका दर्शन कर सकते हैं। भगवान का चित्र आपके समक्ष विराजमान है, मानसिक तौर पर उनकी पूजा करें। शास्त्र में कहा गया है आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि से। ये शिव मानस पूजा का मंत्र है। कहा जाता है इसी मानस पूजा में अपने आप को पहुँच जाइए केदारनाथ धाम और वहीं भगवान को का अभिषेक कीजिए। अंदर तो कोई बैठने देता नहीं है साधारण व्यक्ति को, तो वहीं बैठकर मानस पूजा में भगवान का सुंदर स्तवन करें, पूजन करें। षोडशोपचार, राज्योपचार अनेक श्रद्धा के साथ पूजन करें। जो मानस में पूजा की जाती है, मन यानी मानसिक तौर पर विचारों के द्वारा ध्यान में जाके पूजा की जाती है, वो प्रत्यक्ष पूजा से कई गुना अधिक, सहस्त्रों गुना अधिक लाभ के योग बनाते हैं। इस दिन विशेष ग्रहों का योगायोग बनेगा और बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। शनि महाराज परिवर्तन की तरफ बिल्कुल आ गए हैं, उसका प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिल रहा होगा और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए 29 तारीख का वो दिन रहेगा जब शनि परिवर्तन की तरफ जाएंगे। अमावस्या है उस दिन, शनिवार है और शनि ही इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उदय भी हो रहे हैं इस दिन। शनिचरी अमावस्या के दिन शनि का उदय होना, शनि का राशि परिवर्तन करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कि जैसा कि आपको ये थोड़ा सा आपके ढैया तो समाप्त हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिजल्ट लाने में स्ट्रगल रहेगी। भाग्य में शनि महाराज जा रहे हैं और भाग्य में जब शनि जाते हैं तो भाग्य को थोड़ा स्लो कर देते हैं, दौड़ धूप अधिक करनी होगी, लेकिन लाभ दिखाता है। हाँ, जितनी आपकी उम्मीद है उससे थोड़ा कम रहेगा, लेकिन पॉजिटिव तरफ आगे बढ़ने के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इन दिनों खर्चे थोड़े से आपके बियॉन्ड होने के योग बन सकते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखें। पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण इत्यादि करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये बहुत विशेष है क्योंकि यह अमावस्या वर्ष के अंतिम दिन है भारतीय संस्कृति के अनुसार से। तो इस दिन विशेष तौर पर पितरों के निमित्त तर्पण, भोजन, जो भी ब्राह्मणों का भोजन, गऊ को ग्रास अवश्य निकालने का प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज भी रात्रि में उदय होने की तरफ जाएंगे, करीब करीब 9:30 बजे के आसपास तो शनि बदलेंगे। जो आपकी अगली राशि में चले जाएंगे वो आपके भाग्य में जाकर विराजमान हो जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये आपके लिए सफलतादायक अवश्य होंगे। जी हाँ, जो सफलता में कई मामलों में विघ्न उपस्थित कर रखा था जो ढैया के कारण से, उसमें तो परिवर्तन का योग बनाएंगे, लेकिन दौड़ धूप से भागने ही पड़ेगा क्योंकि शनि महाराज जो है इस वक्त आपके पराक्रम वाले भाव को देख रहे हैं, थोड़ा आलस प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं। इसलिए आलस को त्यागिए, दौड़ धूप करेंगे तो रिजल्ट अवश्य आएंगे। थोड़ा खर्चे कंट्रोल करिएगा, इस बात का ध्यान रखें। 30 तारीख का दिन नववर्ष आरंभ हो रहा है भारतीय संस्कृति के अनुसार से। विक्रमादित्य सिद्धार्थ नाम का संवत आरंभ हो रहा है। महाराज विक्रमादित्य का संवत ये आरंभ होगा। ये ग्रह नक्षत्रों में आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना रहा है
और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी बड़ा अच्छा योग बन रहा है आपके लिए। सफलता का और आपके रिजल्ट्स का लाने का दिन भी अच्छा दिखाई देता है। चैत्र की प्रतिपदा है और इस दिन से भगवती का सुंदर पूजन आरंभ होता है, नव संवत आरंभ होता है और इसका प्रभाव भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल तौर पे आपके लिए पहले से कई मामलों में अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। यानी कम से कम 60-70% इम्प्रूवमेंट का योग ये वर्ष आपके लिए अवश्य दिखाई दे रहा है पहले के मुकाबले। पहले रिजल्ट में संघर्ष था, अब रिजल्ट मध्य आता दिखाई दे रहा है। मध्य से ज़्यादा लाने के लिए दौड़ धूप करेंगे, मेहनत करेंगे तो भाग्य भी साथ देने की योग बना सकता है। भाग्य सोया नहीं है, भाग्य थोड़ा सा मेहनत मांग रहा है। इस समय मेहनत करते हुए कार्य करें, भगवती दुर्गा की उपासना करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन से सहस्त्र चंडी महायज्ञ आरंभ होगा। जो दुर्गा सप्तशती में रहेगा पूजन पूरा नित्यपति होगा, पूरे 9 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस दिन एक नवरात्र घट रहा है, ध्यान रखिएगा। और ये नवरात्र का एक घटना अच्छा नहीं माना जाता। नव संवत का शुभारंभ भगवती के सुंदर पूजन से भारतीय संस्कृति में किया जाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा यज्ञ रखा है जो शाम को 6 बजे से आरंभ होगा घट स्थापन के साथ। तो आप भी सुंदर रूप से इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। 31 तारीख सोमवार का अवसर, इस दिन द्वितीया तिथि है और तृतीया का योग है, गणगौर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बनता दिखाई दे रहा है। जितनी मेहनत उतना लाभ, साफ साफ ग्रह दिखाते हैं। तो मेहनत से भागिए मत। भगवान मत्स्य का पूजन करें, मत्स्य अवतार इस दिन हुए और गणगौर में गौरी जी का पूजन किया जाता है। इस दिन तृतीय जो नवरात्र है वो क्षय हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये नवरात्र का क्षय होना शुभ नहीं है और ऐसे में ये वर्ष में कहीं ना कहीं आगे जाकर अनिष्टकारी योग बना सकता है। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से योगा योग किस प्रकार का बन रहा है। और देखिए अभी चैत्र का महीना आरंभ हो गया है, नव संवत इस आरंभ हुआ चाहता है और इसी दौरान में नव संवत भी आरंभ हो जाएगा। और इस बार संवत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार नव संवत जो शुरू हो रहा है, सिद्धार्थ नाम का संवत आरंभ हो रहा है और सिद्धार्थ यशस्वी संवत माना जाता है, समृद्धिदायक संवत माना जाता है। और इस बार संवत के जो राजा हैं, संवत 2082 जो शुरू होने जाता है विक्रमी संवत, उसके राजा रवि हैं, सूर्य हैं और मंत्री पद भी इस बार सूर्य के पास ही विद्यमान है। इस बार ग्रहों का नक्षत्रों का योगा योग जिस प्रकार से नववर्ष के आरंभ में बन रहा है, ग्रहों की पंचायत पूरी लग गई है और आपकी राशि के अनुसार से उसका प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिल सकता है। विश्व एक अशांति के मुखार पर आकर बैठा हुआ है और ऐसे में आप समझें जो नववर्ष आरंभ हुआ उस समय पंच ग्रहों की युति एक स्पेसिफिक भाव में बनकर जो बन रही है वो राज्य विश्व में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का योग बना सकती है। साथ साथ कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध जो है आप समझे किस प्रकार से बहुत सारे विश्व के देशों में आपस में सामंजस्य स्थापित है नहीं और वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति ये बनने के कगार दिखाई देती है। और शनि महाराज का पदार्पण जैसे ही मीन राशि में इस नव संवत्स की पूर्व संध्या पर हुआ है वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये विश्व जो है वो कहीं ना कहीं, जब भी आप देखें पिछले करीब करीब 3 बार के पिछले 90 सालों के अंदर हमने एनालाइज करने का प्रयास किया, शनि जब भी मीन राशि में आते हैं और वो कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाते हैं और उसके बाद आगे जाके स्थितियां और ख़राब ही होती हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पे देखें जब मीन पर आए उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े और उसके बाद भयावह स्थिति विश्व में अशांति की तरफ चलती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ था। उसके बाद 1960 के दशक में भी इसी के 64 के आसपास का भी यही वातावरण रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विश्व के प्रणेताओं को बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। इस बार एक और विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग बन रहा है जो नव संवत के साथ साथ इस बार नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। भगवती का जो पदार्पण हो रहा है वो पदार्पण जो हो रहा है वो तो हाथी पर हो रहा है, लेकिन भगवती का जो गमन हो रहा है यानी प्रस्थान जो हो रहा है वो महिष पर होता दिखाई दे रहा है। वो अशांति कारक है, कहीं ना कहीं रोग कारक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शोक कारक दिखाई देता है, अनिष्टकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सुंदर रूप से यथाउचित भाव से भगवती का सुंदर स्तवन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि माँ भगवती जब आई हैं समृद्धि दानक हाथी में सवार होकर आई है तो हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। माँ भगवती को सुंदर प्रसन्न करने का प्रयास करें, कन्या पूजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। जैसा कि नवरात्र का सुंदर योग है उसमें विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए हमारी संस्कृति बताती है कि हम प्रार्थना करके माँ भगवती को प्रसन्न कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बना ही लेते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग है वो भी आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ग्रहों का योगा योग हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालता है। किसी के जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, किसी के जीवन में असमृद्धि के योग बन जाते हैं। सारा डिपेंड करता है आपके कर्म के अनुसार से। समस्त जीवन में यदि अनिष्ट योग बने भी हों तब भी यदि हमारे शुभ कर्म हैं तो कहीं ना कहीं हमको बचा के निकाल देंगे।
और लोगों के मन में ये भाव रहता है कि शुभ कर्म किए कैसे जाते हैं। जो शुभ कर्म है वो वास्तविक तौर पे आपकी मानसिकता पे व्यक्त करते हैं। आप शुभ कर्म प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं लेकिन मन आपका वहां नहीं है, तब कोई फायदा नहीं है। मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। हम भगवान का स्तवन कर रहे हैं, भगवती का स्तवन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं संसार में लिप्त है, उस परमात्मा की तरफ मन है ही नहीं, तो उस कर्म का फायदा ही क्या। केवल जो बाह्य तौर पे कर्म किया जा रहा है उसका ही प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर बैठा है और जो भाग्य से कहीं ना कहीं उसके शुभ योग बन नहीं रहे हैं, लेकिन मन से कहीं ना कहीं पवित्रता है, तो वो ज़्यादा लाभ देगा। तो इसलिए मन की पवित्रता को विशेष तौर पर मन की संलिप्तता का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, और वही आपके जीवन में दुष्कर्मों से बचाकर शुभ कर्म की तरफ प्रेरित कर देता है, पुण्य जगा देता है। पुण्य और पाप की जो व्याख्या है वो बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। शास्त्र में इसको अनेक प्रकार समझाने का प्रयास किया गया है। शास्त्र में उपनिषद में एक कथा आती है, वो आपको समझनी चाहिए। एक कथा उपनिषद में बड़ी विचित्र प्रकार से बताई गई है। एक महात्मा थे, यज्ञ करते थे, पूजन पाठ बहुत बढ़िया करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। उन्हीं के आश्रम के बाहर एक कसाई दुकान चलाता था जिसमें जीव हत्या करता था, मांस बेचता था। संयोग से दोनों की मृत्यु एक ही समय पर हुई, और कहा जाता है कि जब दोनों की मृत्यु एक समय पर हुई तो धर्मराज के समक्ष जब उपस्थित किया गया तो संत ने, क्योंकि यज्ञ इत्यादि किए थे, पुण्य किए थे, तो उनको अच्छा जो सम्मान हो सकता है, सम्मानित पद हो सकता है, ऊर्ध्व लोक होते हैं, वो प्राप्त हुए। लेकिन संत थोड़ी देर रुक गए, क्योंकि उन्होंने पीछे देखा कि वो कसाई भी उनके साथ लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि मृत्यु देवयोग से एक साथ ही हुई थी। तो जब कसाई का नंबर आया तो कसाई को विशेष तौर पर वही लोक प्राप्त हुए जो महात्मा को प्राप्त हुए। महात्मा वाचिक पढ़े। उपनिषद की कथा विशेष तौर पर ये बात करती है। तो जब चित्रगुप्त से पूछा गया कि संत ने कहा कि भाई यहाँ भी वो स्थिति है क्या कि जो लोग काम सही नहीं कर रहे हैं उनको भी विशेष तौर पर गलत कार्य करते हैं, अशुभ जीव हत्या करते हैं, उनको भी ऊर्ध्व लोक प्राप्त होते हैं। तो चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देख के बताया कि महाराज, इस जीव की जो स्थिति थी जीवात्मा की, वो ऐसी थी कि काम तो वो कसाई का करता था लेकिन मन से पूरा सरल था, क्योंकि यही भाव रहता था कि महात्मा इतने सुंदर कार्य करते हैं और मुझको, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, परिवार का जीवन यापन करने के लिए कसाई का काम मिल गया है, तो कब मेरे भाग्य जागेंगे और मैं भी महात्मा की तरह पुण्य कार्य करूंगा, यज्ञ करूंगा। मनेव बंधन कारण मोक्ष, और इसी मन के द्वारा किए गए शुभ कर्म के कारण से उसको वही लोग प्राप्त हुए जो यज्ञ इत्यादि पुण्य इत्यादि करने से उन महात्मा जी को प्राप्त हुए थे। कहने का सरल अर्थ यह है कि मन से सरल रहिए। पता नहीं संसार में कब हमारे द्वारा कौन सा कर्म हो जाता है, जो प्रत्यक्ष कर्म है कौन सा हो जाता है, लेकिन मन से वास्तविक तौर पर अगर निवृत्त रहोगे उस दुष्कर्म से भी, तब भी आप अपने उस परलोक को सुधार सकते हो। तो लोक परलोक दोनों सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो यही अध्यात्म का अर्थ है, और यही इस ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग ज्योतिष को अध्यात्म से अलग कर देते हैं। अरे ज्योतिष अध्यात्म से अलग हो ही नहीं सकता है। कुछ तथाकथित लोग ज्योतिष को अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको वास्तविक जीवन का सत्य प्राप्त होगा। तो ये जो हमने आपके समक्ष कथा रखी है, इसको सही से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और हमारा जो ये चैनल है आपके साथ हमेशा ही रहता है। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, चिंता ना करें, उन प्रश्नों का निवारण करने के लिए हमने ये चैनल आपके साथ रखा ही हुआ है। तो आप अपने मन के प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और हम तो एक और कार्य आरंभ कर दिया है हम लोगों ने। महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 साढ़े 10 बजे तक आश्रम में एक विशेष तौर पर समागम का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। तो आप विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। हर रविवार को, पहले रविवार को विशेष तौर पर समागम का सुंदर व्यवस्था है। कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप आए, अपने प्रश्न का निवारण सीधा हमसे कर सकते हैं और उस माँ भगवती का दर्शन भी कर सकते हैं, शुद्ध यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण करने के लिए रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर साढ़े 10 बजे तक दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आप पधार कर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। और वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से तो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो चैनल पर भी हम समय समय पर लगातार अनेक समय पर अनेक ग्रहों योगों के साथ साथ विभिन्न जो उत्सव आते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी देते ही रहते हैं। तो जुड़े रहे हमारे इस आचार्य वाणी चैनल से और आपका जीवन में कल्याण होने का योग बनता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।